उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, तुर्की, पाकिस्तान और अफगान तालिबान का प्लान कामयाब। अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालने और अफगानिस्तान में अमन का रास्ता बनाने के लिए तुर्की का अहम ऐलान। तैयब एर्दोगान, इमरान खान और अफगान तालिबान ने अमरीकी सदर को चूना लगा दिया। नई सूरत हाल पैदा हो गई। काबुल पर तुर्की, पाकिस्तान की मदद से अफगान तालिबान ही हुकूमत करेंगे। अफगान तालिबान और तुर्की के माबैन भारत की पैदा करदा कशीदगी खत्म हो गई। ब्रसेल्स में तैयब एर्दोगान और जो बाइडेन आमने सामने। फौरी ये काम कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, तैयब एर्दोगान ने जो बाइडेन को बता दिया। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि पाकिस्तान, तुर्की और तालिबान ने भारत को कैसा जोरदार झटका दिया है। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि नेटो इजलास के बाद चीन कैसे मुश्किल में आ गया है, और ये भी बताएंगे कि नेटो ममालिक ने इकट्ठे होकर चीन के खिलाफ कौन सा बड़ा ऐलान कर लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, अफगानिस्तान में सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। नेटो ममालिक ने ब्रसेल्स में सर जोड़ लिए। काबुल एयरपोर्ट किस मुल्क को दिया जाए? अब हम ये बात हरगिज कबूल नहीं करेंगे। मुजाहिदीन का रुख काबुल की तरफ हो गया। अब तक की बड़ी खबर आ गई। तालिबान बड़ी बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे। तालिबान ने अमेरिका समेत भारत को बड़ा झटका दे दिया। तालिबान का भारत को झूठी तसल्लियां देकर पाकिस्तान और तुर्की पर एतमाद। तैयब एर्दोगान ने अफगानिस्तान से मुतालिक जो वादा किया वो पूरा कर दिखाया। अब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के लिए जो बड़ा ऐलान किया है, इसने वाशिंगटन और नई दिल्ली के ईवानों में कोहराम मचा दिया है। तुर्क सदर ने अमेरिका से अफगानिस्तान से मुतालिक क्या मुतालबा कर दिया है कि सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नाजरीन, अमेरिकी सदर जो बाइडेन से पहली मर्तबा मुलाकात से एक रोज कबल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के बाद तुर्की वाहिद काबिल एतमाद मुल्क है जो अफगानिस्तान में इस्तेहकाम ला सकता है। तुर्क सदर ने अमेरिका को इशारा दिया है कि वो अपने नेटो इत्तेहादी पर इन्हिसार कर सकता है। रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि वो पीर के रोज ब्रसेल्स में नेटो के सरबराही इजलास के मौका पर जो बाइडेन के साथ अपनी मुलाकात में इस मामले पर बात करेंगे। ब्रसेल्स रवानगी से कबल इस्तांबुल हवाई अड्डे पर उन्होंने सहाफियों को बताया कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहा है, और जब वो काबुल को खैरबाद कह देंगे तो वो वहाँ पर इस्तेहकाम को बरकरार रखने का वाहिद काबिल एतमाद मुल्क तुर्की है। रजब तैयब एर्दोगान ने बताया कि तुर्क ओहदेदारों ने अपने अमरीकी हम मंसूबों को फौजियों के निखला के बाद अफगानिस्तान में अनकरा के मंसूबों के बारे में आगाह किया था, ताहम उन्होंने मंसूबों से मुतल्लिक तफसीलात फराहम नहीं की। तुर्क सदर ने कहा कि अमेरिका खुश है और हम इनके साथ अफगानिस्तान के अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। नाजरीन, एक तुर्क ओहदेदार ने तस्दीक की है कि मगरबी ताकतें काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए तुर्की के वहाँ रहने पर राजी हैं। ताहम ओहदेदार ने मजीद कहा कि अगर कोई मदद नहीं देता तो तुर्की क्यों कोशिश करेगा, इसलिए इन अमूर को वाज़ह करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब हफ्ते के रोज़ तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद किसी भी दूसरे मुल्क को अपनी फ़ौजें यहाँ तैनात करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिफारत खानों और हवाई अड्डों की हिफाजत अफगानों की जिम्मेदारी होगी। इलावा से अमेरिका से कशीदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से तुर्क सदर ने वाज़ह किया कि हमें इख्तलाफ को पीछे छोड़कर आगे के अमूर पर तबादला ख्याल करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम तवक्को करते हैं कि अमेरिका भी अगर मगर के बगैर बातचीत करेगा। जो बाइडेन की जानिब से नस्ल कशी की इस्तिलाह का हवाला देते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इससे हमें शदीद रंज है, क्योंकि तुर्की कोई आम मुल्क नहीं है, ये अमेरिका का इत्तेहादी है। नाजरीन, अब आपको वो खबर दें कि जिसके बाद ये वाज़ह हो गया है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में जिस जिल्लत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, इसमें तालिबान के साथ पाकिस्तान और तुर्की की मदद भी शामिल है। नाजरीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और नेटो के रुकन मुल्क हंगरी के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमन के लिए काम शुरू कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि नेटो इजलास के मौका पर अमरीकी हममंसब जो बाइडेन से इनकी मुलाकात नतीजा खेज रही। उन्होंने बताया कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के मामले पर अमेरिका से कोई मुआहदा नहीं हुआ है। ताहम उन्होंने बताया कि तुर्क फोर्सेस मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेटो के रुकन मुल्क हंगरी के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो ने अफगानिस्तान से फौजी मिशन के खात्मे का ऐलान कर दिया। ब्रसेल्स में नेटो इजलास के मौका पर रहनुमाओं ने कहा कि वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू कर रहे हैं।
नाजरीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि नेटो सरबराहान ने चीन को आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया है। नेटो रहनुमाओं ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि जौहरी हथियार बनाने के हवाले से चीन के बढ़ते हुए जारहाना इक़दामात के साथ साथ फिजा और साइबर जंग की सलाहियतों से आलमी ऑर्डर खतरे में है। ब्रसेल्स में होने वाले 14 जून के इजलास में नेटो रुकन के मुमालिक ने मुश्तरका बयान में चीन को आलमी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। ओहदेदारों ने अपने बयान में इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि चीन तेजी से एटमी मिसाइल बना रहा है। बयान में चीन की जानिब से तेजी से मिसाइलों की तैयारी को इंटरनेशनल कवानीन और सिक्योरिटी अलायंस के लिए मुनज़्ज़म चैलेंज भी करार दिया गया। अगरचे बयान में नेटो के रुकन ममालिक के 30 सरबराहान ने चीन को हरीफ कहने से गुरेज किया, लेकिन चीन के इक़दामात पर तशवीश का इजहार करते हुए उसकी जानिब से अपनी मुसल्लह अफ़वाज को जदीद करने और इसे डिसइंफॉर्मेशन के फैलाव के इस्तेमाल पर भी खदशात का इजहार किया गया। बयान में बीजिंग से आलमी वादों पर और मुआहदों पर अमल करने और जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने का मुतालबा भी किया गया। नाज़रीन, नेटो सरबराहान का चीन से मुतल्लिक मज़कूरा बयान एक ऐसे वक्त में आया है जबकि हाल ही में अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंग्लैंड में ग्रेड 7 यानी G7 ममालिक के सरबराही इजलास में चीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया था। जो बाइडन ने इजलास में चीन के तजारती तरीकों और उसकी बढ़ती हुई फौजी नकलो हरकत पर इत्तेहादियों को आवाज़ उठाने के लिए जोर दिया था। जो बाइडन ने इजलास में कहा था कि चीन में जबरी मुशक्कत और सिंकियांग सूबे में मुसलमानों पर मुजालिम इंसानी हकूक़ की पामाली और इकलियती नस्लों पर तशद्दुद को जाहिर करती है। जो बाइडन के बयान के बाद ब्रसेल्स में नेटो सरबराहान के होने वाले इजलास में अगरचे बीजिंग पर खुलकर तनकीद करने या इसे अपना हरीफ कहने के मामले पर इत्तेहादियों में तफरीक पाया जाता है, लेकिन इत्तेहाद ने चीन के इक़दामात को अपने लिए खतरा और चैलेंज करार दिया। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।